बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक और टेस्ट की बात करते हैं कि AST और ALT टेस्ट क्या होता है। AST टेस्ट और ALT ये क्यों किया जाता है। AST को SGOT भी कहते हैं और ALT को SGPT कहते हैं। ये पुराने नाम है इसके, लेकिन हम आजकल जो नाम इस्तेमाल होता है वो AST है और ALT। तो ये क्यों किया जाता है। हेपेटाइटिस जानने के लिए किया जाता है। लीवर साइरोसिस में किया जाता है, जब लीवर श्रिंक हो जाता है। उसके बाद जब लीवर में सेल्स जो हैं वो तबाह हो रहे होते हैं और लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं, AST और ALT। लीवर डिसऑर्डर होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर ये टेस्ट किया जाता है। अब हम नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। AST की जो नॉर्मल रेंज है वो 5 से 42 तक है। AST की नॉर्मल रेंज 5 से 42 तक है और ALT की जो नॉर्मल रेंज है वो 6 से लेके 55 तक है। ALT की नॉर्मल रेंज 6 से 55 तक है। अगर AST आपके जिस्म में बढ़ जाता है, इसका लेवल हाई हो जाता है, तो फिर क्या शो होता है। स्वेलिंग का पता चलता है लीवर में, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम का पता चलता है और एक्यूट वायरल डिजीज़ का पता चलता है। अगर ALT हाई हो जाता है तो फिर हमें किस चीज़ का पता चलता है, यानी लीवर सेल जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं और हेपेटाइटिस की बीमारी शुरू हो चुकी है। अगर ALT हाई होता है तो लीवर सेल डैमेज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है और हेपेटाइटिस शुरू है। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। ये जो दोनों है ना, AST और ALT, ये लीवर में के केस में किए जाते हैं, लीवर कोई कंडीशन को जानने के लिए। अब हम सिम्टम्स देखते हैं, यानी जो पेशेंट है उसका चेहरा येलो हो जाता है, उसका जो आंखें हैं वो बिल्कुल येलो हो जाती हैं और पेट में उसके शदीद दर्द होती है और पेशेंट की जो पैरों पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है, उसे वॉमिटिंग होती है। पेशेंट को, लीवर का पेशेंट है ना, तो उसमें फिर मतली होती है, ख़ारिश होती है, इचिंग, स्कैबीज़, और उसके बाद स्टूल ब्लैक कलर का, और बदन पर खुजली होती है, बहुत ज़्यादा शदीद खुजली। पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाता है और उसे थकावट बहुत ज़्यादा होती है। जो लीवर का पेशेंट है उसको थकावट बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसमें आखिर कौन सा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है चिलीडोनियम 200 पोटेंसी में, यानी ये लीवर की बेहतरीन मेडिसिन है। लीवर डिजीज़ के लिए चिलीडोनियम को आला मुकाम हासिल है और ये आप 10-10 ड्रॉप 3 टाइम्स दे सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो कार्डस मरीनस 200 में, ये भी आप इसको 3 टाइम आप दे सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है चुनंथस 200 में, ये भी आप 15-15 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद जो चौथी मेडिसिन है वो है सल्फ़र 30 पोटेंसी में, ये आपने सल्फ़र जो है खाली पेट सुबह देनी है। स्टार्ट ही इससे आपने करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने सल्फ़र 30 पोटेंसी में देनी है और 10 कतरे इसके आपने उसमें थोड़े से नीम गर्म पानी में देने हैं। और ये आपने तकरीबन जो लीवर साइरोसिस में 6 महीने से लेके 1 साल तक इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है। और बेहतर यही है कि आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये जो 2 मेडिसिन हैं, चिलीडोनियम और कार्डस मरीनस, ये दोनों मेडिसिन टॉप की मेडिसिन है लीवर की, और ये आपने 6 महीने से 1 साल तक ये लेनी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है पेशेंट की, कि वो उसे कोई ऐसी चीज़ मत दें जिसकी वजह से उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो। पेशेंट जो है ना वो उसमें केयर मांगता है, आपने उसकी केयर भी करनी है। मेडिसिन से ज़्यादा तो उसकी केयर करने से उसको फ़ायदा पहुंचता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।